स्टूडेंट बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 6 से 2 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते। तो हमारा क्वेश्चन है ओकाजाकी खंड क्या है। ठीक है, तो ओकाजाकी खंड को हमको डीएनए रेप्लिकेशन को समझना पड़ेगा। जनरली हम डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करते हैं कि डीएनए का एक हेलिक्स दर्शा देते हैं, इस तरह से डीएनए की एक श्रृंखला दर्शा देते हैं और उसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध रहते हैं और हेलिकेज एंजाइम से इस हाइड्रोजन बंधों को हम क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है ना, और इस तरह हम दो नई चेन बताते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के समय। ठीक है ना, ये दोनों नई चेन बता देते हैं। इस तरह से इसकी चेन खुल गई और उसके बाद इन्हीं चेनों पर क्या होता है, पूरक न्यूक्लियोटाइड को हम जमता हुआ बता देते हैं इस तरह से, और बोल देते हैं कि एक डीएनए से क्या हो गया, दो डीएनए बन गए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि एक साथ ही पूरी दोनों श्रृंखलाएं खुलकर अलग हो जाए। अगर हम डीएनए को ऐसा आड़ा तिरछा न लेके एक सीधी श्रृंखला के रूप में समझने के हिसाब से लेते हैं तो हम इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से बना सकते हैं इसको, और यही वो हाइड्रोजन बंध है इनके बीच के, और ये दो चेन है। ठीक है ना, अब होता क्या है कि डीएनए की श्रृंखला खुलना स्टार्ट होती है तो ऐसा नहीं कि एकदम खुल जाती है। ये हाइड्रोजन बंध टूटा और अब ये श्रृंखला इस तरह से खुलेगी वाई के शेप में। ठीक है, और टूटेंगे और टूटेंगे और टूटेंगे, इस तरह से हाइड्रोजन बंध टूटते जाते हैं। अब ये श्रृंखला आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, और क्या होता है कि ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा खुल के लग जाए, आगे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते जाएंगे लेकिन पीछे की तरफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर रेप्लिकेशन लगातार हो रहा है। ठीक है ना, डीएनए टूटता जा रहा है और पीछे से रेप्लिकेशन लगातार होता हुआ आ रहा है, तो इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है ना, लेकिन दूसरी तरफ जो होता है उसमें डीएनए खंडों में बनते हैं, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर जमना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जमना शुरू होते हैं और डीएनए के पहले छोटे छोटे खंडों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, इन्हीं छोटे छोटे खंडों को, जो ये स्ट्रैंड है जिसमें टुकड़ों में निर्माण हो रहा है, वो लेगी स्ट्रैंड होती है। तो क्या आता है, डीएनए रेप्लिकेशन के समय जो लेगी की स्ट्रैंड होती है उस पर नए बने डीएनए के जो खंड होते हैं वो ओकाजाकी खंड कहलाते हैं। तो आप एक बार फिर समझिए कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए खुलता है, खुलने लगता है और पीछे से डीएनए का रेप्लिकेशन भी शुरू हो जाता है, तो जिस पर लगातार रेप्लिकेशन होता है वो तो कहलाती है लेडिग स्ट्रैंड, और जिन पर टुकड़े टुकड़े में डीएनए बनता है उसे बोलते हैं लेगिक स्ट्रैंड। और इन डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े, इन्हीं को बोलते हैं ओकाजाकी खंड। बाद में लाइगेज एंजाइम से जोड़कर क्या करेंगे, डीएनए बना लेंगे एक नई चेन को। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप समझ गए हो कि ओकाजाकी खंड क्या होते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।